घर में अकेले लेटे एक मानसिक कमजोर मासूम पर हमले के बाद आवारा कुत्ते ने उसके प्राइवेट पार्ट को खा लिया। यह दिल दहला देने वाला मामला बैतूल जिले के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत कचरबोह का है। मासूम बच्चे को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महिला कविता अमला खंड के कचरबोह की रहने वाली है। उसका 6 वर्षीय बेटा हरीश, पिता संतोष आज सुबह घर में अकेला था। बालक के पिता संतोष नागपुर में मजदूरी का काम करते हैं। वहीं बालक की मां कविता अपने खेत पर काम करने के लिए गई हुई थी। तभी घर में आवारा कुत्ता घुस गया और मानसिक एवं शारीरिक रूप से बीमार बालक के प्राइवेट पार्ट को अपने नखूनों और दांतों से बुरी तरह से नोच डाला। जब बालक की मां कविता 11 बजे आसपास घर पहुंची तो देखा कि बालक खून से सना हुआ है, गंभीर हालत में पड़ा हुआ है। इसके बाद कविता ने इसकी जानकारी पड़ोसियों और परिजनों को दी, जिसे प्राइवेट वाहन की सहायता से तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुल्ताई लेकर पहुंच गया। फिलहाल बालक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर डॉक्टर द्वारा बालक का इलाज किया जा रहा है। वहीं कुत्ते ने बालक के प्राइवेट पार्ट को काटने की वजह से बालक को लघु शंका करने में भी काफी परेशानी हो रही है। बालक की हालत गंभीर बनी हुई है, प्लास्टिक सर्जरी करनी होगी। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जगदीश घोरे ने बताया है कि बालक के बैतूल जिला अस्पताल में भर्ती होने के बाद उसकी जांच की गई। उसका प्राइवेट पार्ट नहीं है, कुत्ता चबा कर उसे खा गया है। इस वजह से बालक की हालत गंभीर है। इलाज के लिए उसे कमला नेहरू हॉस्पिटल भोपाल रेफर किया जाएगा। बालक की प्लास्टिक सर्जरी होगी। कुत्ते के चबाने की वजह से मूत्र मार्ग भी डैमेज हो गया है। प्राइवेट पार्ट के स्थान पर कुछ भी नहीं बचा है। जी, क्या नाम है? कविता। कविता जी कहाँ रहते हैं? कचरबोह। तो ये बच्चा जो है इसको कैसे कुत्ते ने काट लिया, क्या हुआ था? सर मैं घर में नहीं था, बाड़ी में नींद रही थी मक्का, तो कुत्ता ने काटा, वो एकदम से किर्राने लगे। उसके बाद में आया मैं। आप कहाँ गई थी? मैं मक्का नींद रही थी। घर में कोई नहीं था उस समय? नहीं। अच्छा, आपका हस्बैंड कहाँ था? हस्बैंड नागपुर में काम कर रहा है। तो कहाँ काटा है कुत्ते ने और उसको वो पैरवानी को काट दिया सर। पैर के पास? हाँ। फिर कैसे आपको पास किसने बताया, कैसे जानकारी ली? मैं खुद ही घर पे आया हूँ सर, तब देखा उसको तो पूरा खून खून हो गया था। तब वो कुत्ते को मैं जैसा आया वैसा कुत्ता बाहर निकल गया। फिर कहाँ लेके गया था? मुल्ताई। मुल्ताई से फिर? मुल्ताई से फिर सर उन्हें बोलने लगा, बोला सीधा बैतूल लेके जाओ। बैतूल लेके गया? हाँ। तो ये क्या चल फिरता नहीं है बच्चा, क्या प्रॉब्लम है? हाँ, बचपन से मतलब चलते नहीं फिरते नहीं, लोग खाना भी उसका हाथ से नहीं खाता। बीमार है मानसिक रूप से? हाँ हाँ। एक बच्चा हमारे पास मुल्ताई से रेफ़र होकर आया है। हरीश, पिता संतोष, 6 वर्ष का है। और ये बच्चा मैंने आज सुबह देखा तो इसकी माँ ने बताया कि इसको कुत्ते ने काटा है। और ये बच्चे को जब मैंने परीक्षण किया तो वो मानसिक विकलांग पाया गया मेरे द्वारा देखा तो। और उसके साथ जब उसका आंतरिक परीक्षण किया गया चोटों का, तो उसमें देखा गया कि उसका पेनिस नहीं था और पेनिस को मतलब खा लिया था। मतलब यही शंका है कि कुत्ते द्वारा खा लिया गया। और बाकी स्क्रोटम अंडकोश है शेष उसका, लेकिन वहाँ से ब्लीडिंग हो रही थी, तो हमने उसको थोड़ा पैक लगा के थोड़ी हल्की सूचरिंग, क्योंकि डॉग बाइट में टाइट सूचरिंग नहीं करते, तो हल्की सूचरिंग करके उसको ड्रेसिंग कर दी थी उसकी। अब आगे क्या करें जी। और अभी इसकी ये एक्चुअली ये पेशाब द्वार का, पेनिस को उसने खा लिया है, तो पेशाब द्वार का मामला है। तो उसके लिए हमें एक स्पेशलिस्ट ओपिनियन के हिसाब से पीडियाट्रिक सर्जरी और प्लास्टिक सर्जन की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बच्चे की उम्र कम है अभी। तो अभी उसका जो भी हो जाएगा सर्जरी प्लान होगी उसको करेक्शन करने की, तो अभी हो सकती है। इसलिए हमें हायर सेंटर में हमीदिया, कमला नेहरू अस्पताल हमीदिया उसको हमारे द्वारा रेफ़र किया जा रहा है अभी बच्चे को। सर, क्या बहुत जानलेवा भी हो सकता है इसके लिए? अब ये तो कहना अभी मतलब अभी कहना पूरी तरह से मेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से कुत्ते को काटा है तो कैटेगरी 3 में उसको बाइट मार्क मानते हैं हम। बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव बाइट है, और वो कुत्ता पागल था कि नहीं था ये भी हमें मालूम नहीं है। तो इसको शंका को दूर करते हुए हमने कुत्ते को आवश्यक, एक तो एंटी रेबीज़ वैक्सीन होता है और एक इम्यूनोग्लोबिन होता है, क्योंकि इम्यूनोग्लोबिन ही जीवन रक्षक होता है। अगर वो भी हमने उसको उसके बच्चे के वज़न के हिसाब से, डोज के हिसाब से जो टोटल डोज बनती है उसका आधा इंजेक्शन हम लगाते हैं
और आधा इंजेक्शन हम जहाँ पे काटा है वहाँ पे डालते, तो वो हमारे द्वारा पूरा विधि कर की जा चुकी है उसकी। तो हमें बस ये आशा यही करेंगे कि उम्मीद हम कि वो बच्चा ठीक हो जाए और जो कुत्ते ने काटा है वो पागल ना निकले।